एक बात बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि हम पर साया हो गया, जैसा कि अभी आपने बताया कि साया मोस्टली हो जाता है, तो ऐसे केसेस आपके हुँ, पास आते हैं। हुँ। क्या किसी जादूगर कोई ऐसी एनर्जी को या किसी ऐसी एंटिटी को भिजवाता है जो इंसान की बॉडी में चली जाती है, या गुजरते हुए भी कोई मखलूक़ात किसी इंसान की बॉडी में एंटर हो सकती हैं? देखिए फ़लसफ़ा कांसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका एरा वीक होगा ना, ठीक हुँ, है? देखिए हर वक़्त फ्रीक्वेंसी ये मख़लूक़ हर जगह मौजूद है, हुँ, ठीक है? इसकी मुख़्तलिफ़ डायमेंशंस हैं, ठीक है? ये इनको हमारे से एक पर्दे के तहत हमें अलहदा किया गया, ठीक है? अब वो अगर हमारा जो सिस्टम वीक होगा, तो वो वहाँ से उन्हें स्पेस मिल जाएगी एंटर होने की चीज़ से, ठीक हुँ, है? अच्छा बाद लोगों में जब वो फ्रीक्वेंसी आती है वाइब्रेशन उनका जिस्म में लर्जिश पैदा हो जाती है, हुँ, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है या बाद सारे फ़ायदा पॉज़िटिव भी होते हैं, बाद सारे नेगेटिव भी होते हैं ये चीज़ें। हुँ, पॉज़िटिव ये होते हैं कि जैसे किसी पे बुज़ुर्गों की हाज़िरी हो गई, ठीक है? जब बुज़ुर्गों की हाज़िरी होगी तो वो रूहानी तौर पे फैज़ भी देंगे, उनको बेनिफिट भी देंगे, पर एक यानी को अच्छी मखलूक की हाज़िरी होगी, अच्छी परियों की हाज़िरी होगी, अच्छी जन्नात की हाज़िरी होगी, तो वो नूरी मखलूक आपको फ़ायदा देगी। आपको किसी काम में हाथ डालेंगे, एक्सपेंशन देंगे, तरक्की देंगे, रास्ता दिखाएँगे आपको सीधा। हुँ। और अगर बुरी मखलूक होगी, बुरा के साथ ताल्लुक होगा, तो आपकी जो एनर्जी ड्रेन होनी ये शुरू ताल्लुक होगी। बनता कैसे है? क्या मखलूक़ात खुद चूज़ करती हैं बंदे को? बहुत सी हालतों में खुद चूज़ करती हैं चीज़ें और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके ज़हचे में लिखा भी होता है मैं बताऊँ। गुमान और उसकी जो इंटेंसिटी, हुँ, शिद्दत, इर्तिकाज़ तवज्जो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर वो है, तो उससे बिस्मिल्लाह का अमल भी बहुत सा छोटा-सा है। आपने देखा हुँ, एक वाक़या था मैं आपको बताना कि बुज़ुर्ग ने बताया कि एक शख़्स बुज़ुर्ग थे पानी पे चल रहे थे। हुँ, तो उन्होंने किसी से पूछा कि मैं क्या किस तरह क्या वज़ीफ़ा पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं चलना शुरू हो जाता हूँ। तो हुँ, दूसरे शख़्स ने कहा मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं डूब जाता हूँ। हुँ। कहते हैं आप मैं जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ ना, जिस यकीन के साथ पढ़ता हूँ, आप उस यकीन के साथ नहीं पढ़ते। मेन चीज़ बिलीफ सिस्टम है। जब आपको बिल्कुल, बिलीफ सिस्टम होता है, तो आपकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। आप थर्ड डायमेंशन के साथ, फोर्थ डायमेंशन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही। तो आप उन डायमेंशन के कनेक्टेड होके आप फिर वो मेटाफिज़िकल लाइफ़ में ला जाती हैं, मेटाफिज़िकल लाइफ़ में चले जाते हैं और मेटिकल फिज़िक्स फोर्सेस आपको सपोर्ट करती हैं चीज़ें। तो ठीक इस है। पे आपके जो यहाँ पे फिज़िकल के उस वक़्त फिज़िक्स के रूल्स काम नहीं करते। फिज़िक्स के रूल्स ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे चीज़ें। फिज़िक्स तो ये कहती है ना अमल का रद्द-ए-अमल है, ये दूसरे हुँ। न्यूटन के रूल्स हैं, वहाँ फिज़िक्स ख़त्म हो जाती है। वो फिर और डायमेंशन में चले जाते हैं चीज़ें। तो उस डायमेंशन तक जाने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम बहुत मज़बूत होना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ़ का सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केस कौन-सा डील किया आपने? एक हुआ था जो जिसको मैं सही करने गया था तो मैं खुद बीमार हो गया था। वो क्या ठीक है केस ना? था? मैं एक शख़्स को कैज़ुअल ले रहा था ये चीज़ है। वो एक म मजज़ूब सा बंदा था ये चीज़ें को पूछना कि इलाज के लिए आया। तो जिस तरह मैं आम तौर पे बैठा हूँ ये चीज़ें, वो हुँ, मुझे मेरे पास आया तो मेरे पे असरात छोड़ गया ऐसी चीज़ें। मैं खुद हालाँकि मैं अपना हिसार करके बैठा था लेकिन फिर भी मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पे भी इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए और वो चीज़ें। असरात कैसे थे? वो असरात बड़े अजीब थे। मैं खुद मेरे सबसे ज़्यादा तो मेरे जो है माथे में दर्द होना शुरू हो गई चीज़। पैनिक ग्लैंड में दर्द होना हुँ, शुरू हो गया, ठीक है? दबाव शुरू होने शुरू हो गए चीज़ें और बेचैनी बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, हुँ, गुस्सा, सारे घर वालों से मैं लड़ना झगड़ना उसको हुआ क्या? ये तो बड़ा काम पर्सन है, इसको हुआ क्या? ये वो सारा सिम्पटम्स आने शुरू हो गए चीज़ें, किसी काम में दिल नहीं लगा। फिर मैं यानी जो उसकी कैफ़ियत थी वो मेरे पे मुंतकिल हो गई। जिस तरह वो अलहदा रहता था, हुँ, मज़ूब रहता था, दुनिया से कट ऑफ रहता था, किसी से बातचीत नहीं, वो मेरे में आने कैफ़ियत हो गई। मैं कहा मैं तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता लेकिन मेरा फिर उसके बाद दिल करता था कि मैं किसी से बात ही ना करूँ, अलहदा रहूँ, हुँ, सेपरेट रहूँ। यानी उसकी कैफ़ियत मेरे में कन्वर्शन हो गई, यानी वो अपना अक्स मेरे पे छोड़ गया। उससे मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, मेंटली तौर पे हुआ कि किसी काम में दिल नहीं कर रहा, बेचैनी बेचारी की वो कि मैं लिहाज़ा किसी दरबार पे बैठ जाऊँ, किसी जगह पे बैठ जाऊँ, लिहाज़ा किसी जगह पे चला जाऊँ। तो आप देखें कि जब आप सारी लाइफ़ के कामों को छोड़ दें, तो आपकी लाइफ़ कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। घर वालों को तवज्जो नहीं, दूसरे काम। तो फिर मैं अपने इलाज के लिए फिर अपना रूहानी तौर मुराक़बा किया, अपने बुज़ुर्गों से राब्ता किया कि मेरे साथ क्या मामलात हो रहे हैं। तो फिर वहाँ से रोशनी आई, फिर बताया कि ये आपके साथ ये मामला हुआ है, ठीक है। तो ये भूत-प्रेत, ये मखलूक़ात वो आसानी से हर बंदे को नज़र भी आ जाती हैं? नहीं, हर शख़्स को नहीं नज़र आती चीज़ें। देखिए, आम तर शख़्स तो खौफ़ज़दा है, ठीक है? हुँ, बहुत से उसने खौफ़ हमरे अंदर पाले होते हैं। लेकिन बचपन से हम बच्चों में खौफ़ पैदा जिन्न आ गया, हुँ, चुड़ैल आ गई से वो लाशऊरी तौर पे हमने खौफ़ उसके अंदर पैदा कर दिया जाता है से। हालाँकि जो मख़लूक हैं ये तंग करने के लिए नहीं है, कुछ इवल अच्छे-बुरे तो हर चीज़ में होते हैं, लेकिन ये जब आप इनके साथ कनेक्टेड होते हैं या फ्रेंडली होते हैं या आप इनके साथ डोनेशन करते हैं, डोनेशन का मतलब ये उनके लिए खैर कर अब देखिए परिंदों को खुराक डालते हैं, जानवरों को खुराक डालते हैं, हशरा को खुराक डालते हैं, तो आपको बददुआ तो नहीं देंगे ना आपको आप किसी को फ़ीड कर रहे हैं, वो फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जिन्नात के साथ कम्युनिकेशन नहीं बनानी चाहिए।
वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। देखिए ये जो देखिए हर कुछ बना नहीं सकता, ये ऑटोमेटिकली एक फेज़ होता है जो कि हर शख्स नहीं, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है उसके साथ, ठीक है। ठीक है ना, आप अलहदगी में जब बात करते हैं के साथ कि तो आपको बहुत सी मखलूक सुन रही है, वाइब्रेशन आपकी जा रही, कॉस्मोस में वाइब्रेशन आपकी जा रही है, ठीक है। तो बहुत सी मखलूक आपको सुन रही है, ठीक है। अब उस मखलूक में ये भी एक अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब जिस तरह की आपके साथ एनर्जी है, आपकी चार्ट की जिस तरह की एनर्जी होगी ना, उस तरह की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी। अगर चार्ट की एनर्जी अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो मखलूक आपके साथ कनेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी सिलसिला। और अगर आपकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, किसी के बारे में बुरा सोचना, नुकसान पहुँचाना, तकलीफ पहुँचाना, ये चीज़ है, तो वो वाइब्रेशन उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड होगी सिलसिला। लेकिन ये मखलूक़ात बुलाने से आ जाती हैं। ये बुलाते नहीं, हर वक्त यहाँ मौजूद है। आपने इनको उस मीडियम में जाके सब कनेक्टेड होना होता है चीज़ें। उस मखसूस मीडियम में जाके जो उसके मीडियम के प्रोसेस हैं, अगर आपकी चार्ट की एनर्जी और आपका जो जेनेटिक एनर्जी है, आप मीडियम है, चैलेंजिंग कर सकते हैं, वो एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड हो जाएगी सीधा। इसके प्रोसेस होता है, मीडियम होता है, चैलेंजिंग होता है आपके। अच्छा, दूसरा इसमें जेनेटिकली इफेक्ट भी आता है। जेनेटिकली आपको फोर फादर से आपको भी एक चीज़ एनर्जी मिल रही है, तो वो आप उसके साथ कनेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हैं और अफरा तफरी की आप वाइब्रेशन डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन है, तो एक तौर पे अफेक्ट आएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो मुस्तकिल तौर पे सोचते रहते हैं, जिसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो एनर्जी मुस्तकिल उसके साथ कनेक्टेड होनी शुरू होती है। आपने किन किन शक्लों में या सूरतों में देखी है इन एंटिटीज़ को? धुएं की शक्ल में। केतु को भी डिफाइन किया जाता है तो धुआं है बेसिकली चीज़ें, वाइब्रेशन है। एक तो जिस्म में लर्जिश आती है, वाइब्रेशन आनी चाहिए, कुछ चीज़ आपके अंदर इंजेक्ट होती है ना, तो जिसम आपको पूरा लरस जाता है, ऐसा चीज़ें, ठीक है ना। झटका लगता है आपके जिस्म को, समझ नहीं आती कि ये झटका क्यों लगा, लेकिन वो एनर्जी आपके साथ पेनिट्रेट करती है। दूसरा, ये जो विजुअलाइजेशन होती है, ये धुएं की शक्ल में, सफ़ेद धुआं होता है, काला धुआं होता है, चीज़ है, ठीक है। और हवा में ह्योला बन जाता है इसका, ठीक है ना। इसकी वो कार्टून में तो या फिल्मों में तो बाकायदा उसको दिखाते हैं ना, वो फिजिकल नहीं, ये वाइब्रेशन है, और धुएं की शक्ल में होते हैं मोस्टली चीज़ें, ठीक है ना। तो वो एनर्जी जो है ये पेनिट्रेट भी धुएं की शक्ल में, सफ़ेद धुएं की शक्ल में, काले धुएं की शक्ल में पेनिट्रेट करती हैं, अफेक्ट करती हैं चीज़ें। तो इसलिए आम शख्स के लिए तो यही है कि अपना हिसार करके रखें चीज़ें, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी एनर्जी कनेक्टेड भी हैं, या आपके पास पैदाइशी साए के असरात भी हैं, तो उस एनर्जी को पॉजिटिव डायमेंशन में यूज़ करें, क्योंकि आप उस मकसद के लिए बने हैं। अगर साया आ गया आपके साथ, अगर आप अच्छा साया है, आपकी अच्छी वाइब्रेशन है, तो आप लोगों की भलाई के लिए काम करें, लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी सबसे ज़्यादा उस वक्त खुश होती है जब दूसरे के साथ आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे को फ़ायदा देते हैं। और अच्छा, सबसे ज़्यादा बुरा सोचते हैं जब अपना फ़ायदा सोचते हैं। आप वो कहें ना, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, छुट्टी करो, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है। ये फ़ायदा दूसरे को देने से है। इसका असूल ये है कि दूसरे को फ़ायदा जितना मिलेगा, उसमें से आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा सर।